अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताबिश promotioncube.com एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आफ्टर इफेक्ट्स के बेसिक्स पर बेस्ड है। आप इसे क्रैश कोर्स भी कह सकते हैं। काफ़ी सारे पार्ट्स होंगे इसके और हर पार्ट में कोई ना कोई फीचर हम एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट वीडियो में यूज़र इंटरफेस एक्सप्लोर होगा, सो स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट साइड पर आपके पास प्रोजेक्ट पैनल है। प्रोजेक्ट पैनल आपको अलाउ करता है कि आप डेटा इसमें इंपोर्ट कर सकें, सच एज इमेजेस या कोई वीडियो फाइल या ऑडियो। सो आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, फाइल में जाकर इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक इंपोर्ट कर सकते हैं। सो एक से ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं अगर आपने कोई फ़ाइल इंपोर्ट करनी है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई फाइल ओपन है तो आप इजीली उसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। इन आवर केस मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। सो अच्छा, अब और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपके पास कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्पोजिशन इटसेल्फ एक स्क्रीन है, एक बॉक्स। जिस तरह से आपके पास फोटोशॉप पे स्क्रीन आ रही होती है उसे आप कैनवस कहते हैं। इलस्ट्रेटर पर जो स्क्रीन आती है उसे आप आर्ट बोर्ड कहते हैं। सो इसी तरह आफ्टर इफेक्ट्स की ज़बान में इस स्क्रीन को कॉम्पोजिशन कहते हैं। अगर मैं एक स्क्रीन बनाना चाहूँ, फ़िलहाल जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ब्लैंक कैनवस होता है, आपको क्रिएट करनी होती है स्क्रीन। सो एक कॉम्पोजिशन बना लेते हैं, एक स्क्रीन बना लेते हैं। यहाँ से भी बन सकता है, एक बटन आ रहा है क्रिएट अ न्यू कॉम्पोजिशन। इसके अलावा आप न्यू कॉम्पोजिशन भी कर सकते हैं एंड अगेन आप कॉम्पोजिशन में ऊपर जाकर यहाँ से भी न्यू कॉम्पोजिशन कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन बना लेते हैं। फर्स्ट आपके पास आ रहा है टाइटल, कि आपने टाइटल क्या रखना है। इसको दे देते हैं टेस्ट 1। सेकंड आपके पास प्रीसेट आ रहा है कि आपने किस रेजोल्यूशन पर बनाना है, 1080p 25 fps। ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या है। अच्छा, ओवरऑल मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल एक इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, वो हम साथ साथ जिस तरह एक एक पार्ट हम आगे बढ़ते जाएंगे और जो फीचर हम एक्सप्लोर करते जाएंगे उसमें ब्रीफली मैं वो पॉइंट एक्सप्लोर करूँगा और वो आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, वजह इसके कि मैं हर स्टेप में जाकर और ब्रीफली उसको एक्सप्लोर करूं और आपको बताऊं उसके बारे में। सो वेट आ जाती है। वेट मतलब एक्स एक्सिस पर आपके जो पिक्सल्स हैं वो 1920 स्टैंडर्ड साइज़ है एचडी रेजोल्यूशन के लिए, 16:9 रेशो। और फ्रेम रेट आ जाता है स्क्वायर पिक्सल्स, ये भी डिस्कस करेंगे लेटर। और फ्रेम रेट आता है, फ्रेम रेट इज़ फ्रेम्स पर सेकेंड। फ्रेम्स पर सेकेंड मीन्स आप एक सेकेंड के अंदर कितने फ्रेम्स देख रहे हैं। फ्रेम्स मीन पिक्चर। सो एक सेकंड में आप कितने फ्रेम्स देख रहे हैं। 25 एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फ्रेम रेट है। अगर आपने इसको बढ़ाना है तो 30 तक भी जा सकते हैं, 60 भी यूज़ किया जाता है। लेकिन ये हाईली डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और किस प्लेटफॉर्म पर आप अपलोड करने वाले हैं वीडियो को। सो नॉर्मली हमारे केस में होता है ये कि आप या तो टीवी के लिए काम कर रहे होते हैं या फिर आप सोशल मीडिया के लिए, और ये दोनों जगह के लिए आप 25 fps यूज़ कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं उससे बिल्कुल कंफर्म करना ज़रूरी है। सो नेक्स्ट क्या है, स्टार्ट टाइम कोड। टाइम कोड 0 से स्टार्ट करते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ यहाँ पर आ रहे हैं, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्यों है। 0 जो फर्स्ट आ रहा है वो है फ्रेम्स। फ्रेम्स मतलब आप एक सेकंड के अंदर जो फ्रेम्स देख रहे हैं उनमें से कौन सा फ्रेम देख रहे हैं। उसके बाद आता है सेकंड्स और फिर आता है मिनट्स एंड देन आवर्स। ये हमारी नॉर्मल घड़ी से डिफरेंट है, बट इसके अंदर सिर्फ एक एडिशनल ज़ीरोज़ हैं, वो है फ्रेम्स के लिए। बाकी बैकग्राउंड कलर है, आप यहाँ से पिक कर सकते हैं कॉम्पोजिशन के लिए। फ़िलहाल मैं इसको ब्लैक ही रहने दूंगा और टेस्ट 1 और ओके। सो जैसे ही मैं कॉम्पोजिशन बनाऊंगा, नीचे जो टाइमलाइन का पैनल है वो देखें एकदम से ग्रीन हो गया है और ये इनेबल हो गया है। तो अब आप यहाँ पर जो भी आपने डेटा इंपोर्ट करना है वो आप यहाँ पर टाइमलाइन में लेकर आ सकते हैं। जो भी डेटा आप इंपोर्ट कर चुके हैं वो आप टाइमलाइन के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सो ये भी ट्राई कर लेते हैं। इमेज मैंने इंपोर्ट की थी कुछ देर पहले, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पर टाइमलाइन पर। अगर मैं इसको टाइमलाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो आफ्टर इफेक्ट्स क्या करेगा कि उसको खुद ही सेंटर अलाइन करके कॉम्पोजिशन के सेंटर में ले आएगा उसके ओरिजिनल साइज़ पर। देख लेते हैं। तो ये देखें आपने, अच्छा स्क्रॉल भी आप कर सकते हैं, कैनवस को यहाँ से चेंज हो रहा है, आप यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। फिलहाल इसको फिट कर देते हैं। सो
इसके अलावा अगर मैं इसको डिलीट करूँ, दोबारा लेकर आऊँ और मैं इस बार यहाँ पर रख दूँ, तो जब आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि अगर आप स्क्रीन पर ड्रॉप करें तो आपने जहाँ पर कर्सर रखा है वहाँ कर रखा है वहीं पर इंपोर्ट हो जाएगी उसी पोजीशन पर फाइल। सो ये छोटी छोटी चीज़ें ये हम साथ साथ देखते भी रहेंगे और मैं जितना पॉसिबल हुआ मैं बताता भी रहूँगा कि किस तरह से चीज़ें ये काम करती हैं। सो इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद आपके पास नीचे टाइमलाइन है, टाइमलाइन को भी देख लेते हैं। अच्छा, इमेज है, इमेज के साथ एक ये एरो आ रहा है, हर लेयर के साथ ये एक एरो होगा और इस एरो के अंदर वो तमाम फंक्शनैलिटीज़ होंगी जो कि वो लेयर आपको अलाउ कर रही होगी। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर हमारे पास सिर्फ एक इमेज है और इमेज जैसे ही मैंने खोला ट्रांसफॉर्म का पैनल आ गया, ट्रांसफॉर्म का पैनल और उसके बाद उसके फीचर्स आ गए, उसके कंट्रोल्स आ गए ट्रांसफॉर्म के। सो फर्स्ट है एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट क्या है? ये जो आपको सेंटर में पॉइंट नज़र आ रहा है इसको एंकर पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? पोजीशन। पोजीशन में आपके पास फर्स्ट वैल्यू 960 एंड 540, मतलब फर्स्ट जो वैल्यू है वो आपकी एक्स एक्सिस है। अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। इसके अलावा अच्छा, कंट्रोल्स ही बाय द वे आप अनडू के लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी यूनिवर्सल सा है। सेकंड है आपके पास वाई एक्सिस की वैल्यूज़। सो लोग इसमें काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि एक्स एक्सिस, ये दो वैल्यूज़ किस लिए हैं। फर्स्ट है आपके पास एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल और दूसरी है वाई एक्सिस। इसी तरह स्केल में भी है। स्केल को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो यहाँ देखें इसके पास लेफ़्ट साइड पर एक लिंक का मार्क आ रहा है। ये अलाउ करता है कि अगर आपने कोई एक वैल्यू चेंज करनी है तो साथ साथ दूसरी वैल्यू भी चेंज हो। इससे फ़र्क ये पड़ता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें कोई वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो ये प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है, मतलब अगर 100 एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है तो 100 वाई एक्सिस में भी बढ़ेगा। 29 इस केस पे वाई एक्सिस में बढ़ा तो उसने एक्स एक्सिस में भी सेम वैल्यू दी। इससे फ़र्क ये पड़ा कि आपकी इमेज डिस्टॉर्ट नहीं हुई और वो करेक्ट प्रोपोर्शन में स्केल अप हो गई। दूसरे केस में अगर मैं इसको अनलिंक कर दूँ, अनलिंक करने के लिए आपने सिर्फ इस पर क्लिक करना है और अब अगर मैं इसको स्केल करता हूँ तो आपकी इमेज डिस्टॉर्ट हो सकती है। सो नॉर्मली ये लिंक रहता है क्योंकि नॉर्मली आप स्केल अप जब भी कर रहे होते हैं तो प्रोपोर्शनली करते हैं। रोटेशन और एंकर पॉइंट लिंक है। वैसे एंकर पॉइंट और पोजीशन भी लिंक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे, लेकिन रोटेशन में आपको बता देता हूँ कि रोटेशन देखें ये आपकी रोटेशन की है, रोटेशन की वैल्यूज़। इसके अलावा ओपेसिटी है। सो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि लेयर किस तरह काम करती है। हम की फ्रेम्स पर भी जाएंगे लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि अभी आपको सिर्फ बेसिक इंटरफेस का आइडिया हो जाए। ये चीज़ें हम बिल्कुल कर रहे होंगे और ऑब्वियसली हम की फ्रेम एनिमेशन के लिए ही आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करते हैं। सो बिल्कुल आगे करेंगे। फ़िलहाल बस मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये आइडिया हो कि अगर मैं प्रोजेक्ट पैनल की बात कर रहा हूँ तो आपको पता हो कि यहाँ पर जाना है, अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात कर रहा हूँ तो आपको पता हो कि यहाँ पर आना है, और अगर मैं टाइमलाइन की बात करूँ तो आपको पता हो कि यहाँ आना है। इसके अलावा राइट साइड पर आपके पास कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस आ रहे हैं, ये भी साथ साथ एक्सप्लोर करते रहेंगे। फ़िलहाल मैं एफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स बता देता हूँ आपको क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, बाकी भी इम्पॉर्टेंट है। ये थोड़ा इजी है फ़िलहाल तो मैं ये आपको पहले बता देता हूँ। सो आपने कोई सा भी इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर लगाना हो तो यहाँ से मिल जाता है, आपने सर्च करना है या फिर इन कैटेगरीज़ को याद कर लेना है और उनमें से कोई भी अप्लाई कर देना है। एफेक्ट्स प्रीसेट यहाँ से भी आ सकते हैं। इन केस आपके पास अवेलेबल ना हो और वो शो नहीं हो रहा हो तो आप विंडो में जाकर एफेक्ट्स प्रीसेट्स पर भी क्लिक कर सकते हैं, जो कि ये पैनल है। सही। सो ये किस तरह से अप्लाई होते हैं एक बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं क्लिक करता हूँ लेयर पर क्लिक करना ज़रूरी है जिस पर भी आपने ये अप्लाई करना है ताकि वो सेलेक्ट हो, और क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसमें ब्राइटनेस बढ़ानी है तो मैं ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ भी कर सकता हूँ, लेयर पर भी कर सकता हूँ, या मैं अगर मैंने लेयर सेलेक्ट की हुई है तो मैं इस पर डबल क्लिक भी कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा मेरे पास लेफ़्ट साइड पर प्रोजेक्ट पैनल की जगह इफेक्ट कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल अगर आपके पास नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ विंडो में जाकर इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं यहाँ आ जाता हूँ और जब जैसे ही ये आपके पास शो होता है आप यहाँ पर वैल्यू चेंज कर सकते हैं और उसके ऊपर इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल ये काफ़ी बेसिक एग्जाम्पल है। ऑफ कोर्स हम दूसरे पार्ट्स में कुछ मज़ेदार और कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे होंगे। आई नो ये थोड़ा बेसिक और बोरिंग है बट ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है
मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियोस में चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रहें और बोरिंग ना हो। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू। ऊपर आपके पास टूल बॉक्स आ रहा है, टूल बॉक्स में आपके पास सिलेक्शन टूल है जो कि नेचुरली आ जाता है आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट। इसके अलावा हैंड टूल है, हैंड टूल आप कैनवस को मूव कर सकते हैं जैसे आपके पास इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में होता है। ये आपके पास जूम टूल है, जूम आपने अगर क्लिक करना है, जूम करना है तो आप क्लिक करें और जूम करते जाएं। ऑल्ट अगर आप क्लिक करते हैं या फिर ऑप्शन मैक पर तो आप जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फिट भी कर सकते हैं। सो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू और पार्ट 1 हमारी सीरीज़ का। बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।